नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाज़ार के अंदर एक्चुअल में आज क्या चला है वो आपने देखा होगा। ओला का शेयर रॉकेट, यहाँ पे वीआई का शेयर रॉकेट, मीशो का शेयर आज बहुत ज़्यादा गिरा। वहीं बात करें टाटा मोटर्स का शेयर 2-2.5% ऊपर, आईआरएफसी का शेयर 3% ऊपर, 20% के प्रीमियम के साथ खुला आईसीआईसी का अपना म्यूचुअल फंड का जो आईपीओ अभी आया है एएमसी का। लेंस कार्ड की बात करें, ज़बरदस्त हाई लगाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। कुल मिला के जो शेयर्स आज ग्रो का शेयर आपने देखा होगा क्या ज़बरदस्त भागा है। तो बाज़ार के अंदर आपको आज हरियाली देखने को मिला है। कारण क्या रहा है और मीशो के अंदर गिरावट देखने को मिला। और वहीं आप बात करें तो कभी ओला के अंदर गिरावट है, कभी इधर है, क्या है जानते हैं। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज निफ्टी 50.58 से यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया है। एंड यहाँ आप कह सकते हो बाज़ार के अंदर माहौल काफ़ी अच्छा था। किस किस सेक्टर के अंदर कितना बढ़िया माहौल था वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 तो आप समझ रहे हो यहाँ 26,000 का लेवल टच करने वाला था, लेकिन वहाँ पे छूट गया। नेक्स्ट 50 का परफॉर्मेंस आज अच्छा देखने को मिला, 0.81 से नेक्स्ट 50 बढ़ा है आगे। वहाँ फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं था, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिला कुछ ठीक ठाक ही माहौल था। वही बात श्रीराम फाइनेंस आज बहुत ज़्यादा आगे चला था, जियो फाइनेंस भी थोड़ा बहुत। ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक आप देख सकते हो 0.27 से आगे था। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे आप तो निफ्टी 100.62 से आप, तो अच्छी बात है ये, मतलब आज ग्रोथ तो देखने को मिला निफ्टी 100 में, निफ्टी 50 में भी ऑलमोस्ट देखने को मिला। मिड कैप के अंदर आज काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। आप मिड कैप की बात करें या स्मॉल कैप की बात करें, जिनके पोर्टफोलियो में मिड कैप कंपनीज़ और स्मॉल कैप कंपनीज़ होंगे तो डेफिनेटली उनका पोर्टफोलियो आज हरा हरा दिखा होगा और काफ़ी सारे शेयर्स आगे बढ़े हैं। उसमें से गेनर्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। निफ्टी ऑटो में भी आज बहुत अच्छा खासा ग्रोथ था, आप कह सकते हो। टाटा मोटर्स लगभग 2-2.5%, मैंने पहले ही बोला आपको, मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनो मिंडा तो लगभग से क्या ऊपर है, आप समझ रहे हो, 3.5% समथिंग। एंड जो शेयर्स थे ना ऑटोमोबाइल के वो काफ़ी, भारत फोर्स की बात करें वैसे ही भागा। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लगभग 2.5% एंड टीवीएस मोटर भी 2%। तो आप कुल मिला के ये कह दो कि एक्साइड इंडस्ट्री भी वो उसी से रिलेटेड काम करती है, तो आप समझ सकते हो उसी में आती है ये। तो एक्साइड भी आज 1% ऊपर था, मतलब खास कोई अच्छा एकदम नहीं कह सकते आप, बट ठीक है। बजाज ऑटो लगभग 2% एंड बाकी हीरो तो स्टेबल, लाइक महिंद्रा भी स्टेबल ही था, मारुति सुजुकी भी स्टेबल ही था। बट बाकी ग्रीनरी आपको दिखा है जहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी आपको नज़र आया है और बढ़िया ग्रीनरी नज़र आया। आइसर मोटर में भी बढ़िया परफॉर्मेंस था। तो कुल मिला के ठीक ठाक था ऑटोमोबाइल में। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एफएमसीजी के अंदर कोई खास तो नहीं था। आईटी के अंदर भी कुछ खास बढ़िया नहीं कह सकते, 0.15 से आप ऊपर कह सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके, तो आज अपना आईसीआईसीआई का आप कह सकते हो कि आईसीआईसीआई का यहाँ पे एएमसी का कह सकते हो म्यूचुअल फंड यहाँ पे लिस्ट हुआ, जो आप कह सकते हो कि यहाँ पे लगभग 20% प्रीमियम के साथ आप कह सकते हो कि यहाँ पे खुला। एंड वैसा ही आपको नज़र आया है, लगभग 20% के समथिंग ही आपको नज़र आया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें एमसी में आपको आईसीआईसीआई का नज़र आता है, एचडीएफसी का नज़र आता है। तो काफ़ी सारे एमसीज़ हैं जो बढ़िया काम करते हैं। एमसी मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो समझ सकते हो जो एसेट्स को मैनेज करते हैं। तो बेसिकली ये उनका म्यूचुअल फंड का, ये कह सकते हो आप, इनका कंपनी है जो लिस्ट हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले आप देखेंगे तो एचडीएफसी लिस्ट है, बहुत सारे आपको लिस्ट मिलेंगे, लेकिन इनका लिस्ट आज हुआ है। तो वैल्यूएशन तो ठीक ठाक ही लग रहा है, पी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक पी नज़र आ रहा है। एंड कंपनी बहुत बढ़िया है, कोई कमज़ोर नहीं कह सकते आप, और ग्रोथ भी ठीक ठाक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे अच्छी थी, मैंने यही बोला था कि अच्छा शेयर है, कोई बुरा शेयर नहीं है। चलिए अगला है अपना लेंस कार्ड। लेंस कार्ड की बात करें तो यहाँ मैं थोड़ा रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। लगभग 13% से लेंस कार्ड जो है वो आज आगे बढ़ा है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि शार्क टैंक देखते होंगे आप, तो वहाँ आपने देखा होगा लेंस कार्ड का यहाँ पे 13-13.5% के समथिंग यहाँ जंप आपको देखने को मिला है। बिल्कुल शुरुआत से ही यहाँ पे कुछ
बढ़िया माहौल रहा है। एंड यहाँ 1400, यहाँ तक कह सकते हो 11 बजे तक 1422, सॉरी 422 430, उसके बाद जो माहौल हुआ है वो थोड़ा 436, उसके बाद बढ़ता 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 आप कह सकते हो कि यहाँ 473 पे चला गया था, ऊपर की बात करें तो लगभग बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला। तो इस ग्रोथ को देख के कि चलो 400 का शेयर एक खरीद लेते हैं, या इवन मैं बात कर लेता हूँ। देखिए पहले 5 दिन का परफॉर्मेंस आप देखिए, हाल ही में लिस्ट हुआ है ये जो कंपनी है लेंसकार्ट, ठीक है, 14% 5 दिनों में रिटर्न दिया, या एक महीने में 8% आप कह सकते हो, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है, मैं आपको पहले बता दूं। अब आने वाले क्वार्टर से इनके बताएंगे। बहुत हाई पी पे इन्होंने खुद का, 1 मिनट पहले तो इन्होंने 50 रुपये में शेयर खरीद के महंगे पे पब्लिक को थमा दिया, और खुद जब इनको इन्वेस्टर्स को कुछ करना होता है, जो बेचारे इन्वेस्ट करके बिजनेस अपने बनाते हैं, उनको ये झिझक करते हैं वहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि वहाँ इक्विटी की सिर्फ बात होगी, तो यहाँ पे ये लोग बहुत हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट किए हैं। लेकिन ये तेज़ी देख के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से ना आए, बिना रिसर्च के, बिना 100 बार सोचे, 200 बार सोचे। तो सोचने की बात, लोग बोलते हैं ना 100 बार सोचने की क्या ज़रूरत है, एक बार ही सोच लेते हैं। देखिए इंसान ऐसा होता है, मैं आपको पहले बता दूँ दोस्तों, इंसान एक बार में तो डिसीजन सही नहीं ले सकता हमेशा। मतलब ठीक है, कुछ टाइम की बात करें तो ज़रूर वो सही डिसीजन ले सकता है, लेकिन हर बार पहले ही थिंकिंग में वो सही डिसीजन ले ले, ऐसा नहीं होता। सपोज़ आपने 1 साल पहले का पिक्चर आप देखो अपना, 5 साल पहले का पिक्चर अपना देखो आप, थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि मैं ऐसे नहीं करता, थोड़ा ऐसे कर देता तो और भी बेहतर होता, आपको लगता है ना। तो वैसे ही आप देखिए, सजेशंस बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें आप, क्योंकि दिक्कत होगा आपके साथ अगर आप ये करते हो, नहीं करते तो कोई भी शेयर खरीदना है बिना कंपनी का फंडामेंटल देखे, बिना उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, बिजनेस देखे, मैनेजमेंट देखे, बिना आप निवेश करते हो, तो फिर आप वैसा नहीं होने वाला, दिक्कत होगा आपके साथ। एक ही शेयर चुनो, लेकिन अच्छा चुनो, लेकिन एक ही शेयर के अंदर पैसा मत डालो। 30 से 40 के करीब में आपकी कंपनीज होने चाहिए, वो भी अलग अलग सेक्टर से, और परसेंटेज वाइज पैसा लगना चाहिए। ये नहीं कि अगर टाटा मोटर पसंद आया तो 100% इन्वेस्ट करना है, उसमें से 20% पैसा हमने 30% डाल देना है टाटा मोटर के अंदर, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। लाइक 1 लाख डालना है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 20,000 और 30,000 डाल के बैठ जाएंगे सिर्फ टाटा मोटर के अंदर, फिर तो आपने बवंडर कर दिया। तो 3 से 5% के समथिंग पैसा डालना है, तो कोई कंपनी डूबे भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे तेज़ी को देख के आप अवॉइड करें शेयर को। ब्रोकरेज टारगेट देंगे, शेयर्स आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका पोर्टफोलियो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो अपना टारगेट देख के मज़ा ले लेंगे, लेकिन याद रखना आपके साथ गलत सीन हो जाएगा। वही आप मीशो की बात करें, गेम चल रहा है शेयर के अंदर, सस्ता लोग देखते हैं, भागता हुआ देखते हैं, खरीद लेते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने खरीदा है मीशो को, बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, हाल ही में लिस्ट हुआ है बिल्कुल अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 दिसंबर को, यहाँ पे आप कह सकते हो कि लिस्ट हुआ है 10 दिसंबर को ही, कि एक महीने तो 30 दिन के होते हैं, 10 दिसंबर ही क्यों दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि हाल ही में शेयर लिस्ट हुआ और 28% आगे है कह सकते हो आप, और 5 दिनों में गेम चल रहा है। कभी ये 226 का मिल रहा है, फिर 18 से 19 को आप देखेंगे तो यहाँ शेयर जो है वो 225 पे आ गया। तो ये ऊपर नीचे 2%, ये कम मत सोचो आप। 200 का शेयर है, 10% इसका हो जाएगा 20 रुपये, 20 रुपये बढ़ा यानी कि 10%। तो 10% ऊपर 10% नीचे, क्यों? यहाँ आप देखेंगे 179 का था, ये छलांग 216, फिर 17 से 18 को 213, 13 से 18 से 19 कह सकते हो आप, देख लो आप 24। तो मैं यही बोलूँगा 5% इधर 10% उधर ऐसा चल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ये भी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो अच्छे कंपनीज़ को ढूंढो आप। ये तेज़ी देख के कहीं भी निवेश करने का मत सोचना मेरे भाई, रिटेल हमेशा गलती करते हैं। और आप लोग ये सोचते हो ना, ये म्यूचुअल फंड में जो मुंह मारते हैं ना, म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड बेकार नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे कि जो मैनेजमेंट होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, तो आप देखेंगे तो जो मिड कैप का इंडेक्स होता है, मिड कैप 150 का इंडेक्स हो गया,
स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स हो गया। तो ये इंडेक्स जितना बढ़िया परफॉर्म कर लेते हैं ना, वो मिड कैप कंपनीज़ की बात करें तो भाई ज़रूरी नहीं कि उनसे बेहतर, अभी जाके देखना आप। तो मैं यही बोलूँगा, शांति से आप बैठे रहो, क्योंकि क्या होता है ना कि जो मिड कैप जो 50 हो गया या 150 हो गया, तो उसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही रहेगा। तो वहाँ तो वो तो आपको पता है, और जो मैनेज करते हैं वो मिड कैप कंपनीज या स्मॉल कैप या लार्ज कैप या फ्लैक्सी कैप या मिड एंड लार्ज। तो भाई मेरे, दिमाग लगाना है उनको अपने तरफ से, और वो भी बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। किसी भी शेयर के ऊपर 10% 20% पैसा नहीं डालते जल्दी कोई म्यूचुअल फंड, वरना वो बहुत ज़्यादा बाउंडर करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि तेज़ी देख के आप मत आया करो, और ख़ास करके ये सोचोगे कि चलो आज तो 10% ले लेंगे, पोर्टफोलियो लॉस में है 10% ले लेंगे, तो आप गलती करोगे। पूछो क्यों गलती करोगे, आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। पूछो क्यों, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये गिरावट आप देख लो। मान लीजिए किसी भाई ने यहाँ पे ख़रीदा होता 233 पे, कि चलो अब तो रिकवर कर रहा है, ख़रीद लेते हैं, कल को तो ऊपर जाएगा ही जाएगा 10%, क्योंकि गेम में ऐसा चल रहा है, एक दिन 5% ऊपर इधर, फिर 5% नीचे। तो लोगों का क्या थिंकिंग है, यहाँ से लोगों ने ख़रीद लिया 233 से, फिर 233 से 219 आ गया, सोचिए कितना लॉस हो गया, 14 रुपये का। तो बहुत बुरा लगता है। ये आप ये नहीं जानते आप मार्केट के अंदर कि ये शेयर यहाँ है, इस रेट पे सही है, या इस रेट पे सही है, या इस रेट पे सही है। जाने को वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपका अगर कंपनी का विज़न अच्छा है, आपका विज़न अच्छा है, लंबे समय के लिए टिकोगे, पैसा बना के जाओगे। ये जो जब ऊपर नीचे वाले शेयर्स के अंदर आप छलांग मारोगे कि 5% ले लेंगे, 7% ले लेंगे, वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खरीदोगे तो सही मिजाज से, लेकिन वो जब नीचे आएगा ना, दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। क्योंकि यहीं पे मैं बोल रहा हूँ, आज की डेट से ही देखो, किसी ने शेयर 10 बजे ख़रीदा होगा, किसी ने 12 बजे ख़रीदा है, किसी ने 1 बजे ख़रीदा है। तो भाई साहब, यहाँ पे जिसने ख़रीदा, जिन भाइयों ने दिन भर यहाँ 233 से ख़रीदा, 230 से ख़रीदा, वो 219 पे आ गया, उनका तो लॉस हुआ ना अल्टीमेटली। और बहुत सारे लोग खरीद के बैठे हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, अच्छी कंपनीज़ के ऊपर जाओ। यहाँ इतना लॉस खा के अगले दिन 2% आगे बढ़ भी गया, तो फिर अगले दिन गिर जाएगा वो, तो दिक्कत होगा आपके साथ। मैं एज ए ब्रदर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ आप देखेंगे ग्रो शेयर का भी वही हाल है। आज तो एकदम मतलब जिस तरीके से ऐसे शेयर्स ना आपको 10% या 12% ऊपर नज़र आते हैं ना, वैसे ही ये नीचे भी नज़र आते हैं। आज तो ये बढ़ गया, चलिए ठीक है, ये भी हाल ही में लिस्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे 19 नवंबर, मतलब हाल ही में है, बहुत पहले नहीं है, 12 नवंबर आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ आप देख लो, तो वहाँ से आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप कह लो कि इस शेयर के अंदर भी पिछले 5 दिनों में ऊपर नीचे ये माहौल चल रहा है। कभी 144 पे ख़रीदा तो 143, ठीक है। तो अभी ये मतलब हर शेयर ऐसे ही नहीं भाग रहे, तो ये स्टेबल था अभी। लेकिन आज की बात करें तो आज ये शेयर ऑलमोस्ट 12% भाग गया। तो भाई मेरे, आप थोड़ा सा सचेत रहो। अगले दिन जिस तरीके से ये बढ़ते हैं ना, उस तरीके से ये 5% और 10% गिरने का ताकत भी रखते हैं, और ऐसा हो रहा है। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको मीशो के केस में दिखाया, वैसे ही आप आ जाओ ओला के केस में। ओला के केस में आप आओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे आज शेयर 9-10% भाग गया। तो ये जो 9-10% आप भागते हुए देख रहे हो, इस चीज़ को देख के कि 34 रुपये का शेयर है, खरीद लेते हैं। अभी ये अपना ऑल टाइम लो टच किया है। अभी भावेश अग्रवाल जी ने अपना शेयर बेचा प्लेज को छुड़ाने के लिए, तो वहाँ पे आप कह सकते हो ऑल टाइम लो हिट कर दिया ये शेयर, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं आगे शेयर्स के ऊपर भी चर्चा करूँगा भाइयों। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। मैं काफ़ी सारे शेयर्स के ऊपर चर्चा कर लूँगा, लेकिन ये गाइड करना हमारा काम है, ताकि आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स समझ सके इस चीज़ को। अगर हम 100% किसी चीज़ में श्योर नहीं है, लेकिन कहने का बात कि अगर कुछ % भी हम आपको समझा पाते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपको समझा पाया। और अगर आपका भलाई होता है तो मैं अल्टीमेटली खुश हूँ। तो 5 दिनों में आप देखेंगे तो क्या गेम चल रहा है शेयर के अंदर, वो खुद ही देख लो। 1 महीने में देखो ना दोस्त, 18% गिर गया शेयर। वो तो ऑलमोस्ट अभी ऑल टाइम लो पे ही है, बट आप देखेंगे तो इनका जो नज़रिया ही देखने को मिल रहा है, 41 से यहाँ पे 34। बोलोगे ये क्या है 34 से 41, ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आप परसेंटेज जाके मिला लेना, 41 का % डाउन करना, 34 कितना होता है, बहुत गैप। एक दिन में देखो ना, या 3 रुपये बढ़ा, आप खुद ही देख लो, 3 रुपये बढ़ा लेकिन 10% भाग गया, यानी कि 1 लाख का 10,000 भाग गया। ये 10 लाख का
1 लाख भाग गया ये। तो आप सोच सकते हो क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत भागा है ये, 10% भाग गया, समझ रहे हो, 10,000, 1 लाख का 10,000 एक दिन में भाग गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 रुपये बढ़ा। तो आप समझ, यहाँ से समझ लो कि कितना बढ़िया यहाँ पे चल रहा है कि 41 का शेयर, यहाँ 3 रुपये छोड़ो आप, कितना घट गया देख लो आप। तो ये मेरा मानना है कि इसमें ऐसा ही चलेगा। फिर देखेंगे 34 से फिर ऊपर 36 37 के करीब, फिर आप देखेंगे अगले ही दिन गिर के 31 30 का मुंह दिखाया है हाल ही में इसने। मैं दिखा देता हूँ यहाँ, शायद दिखेगा तो 30 का मुंह दिखाया है ऑल टाइम लो। तो आज तो इतना भाग गया, लेकिन याद रखना कि जितना ये भागते हैं ना, वैसे ही गिरने का ताकत भी रखते हैं, वैसे ही उठेंगे फिर गिरेंगे। तो ऐसा चलता रहेगा। तो इससे आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं कमाओगे। आपने यहाँ ये मान लीजिए, इस हरियाली को देख के किसी ने ज़रूर खरीदा होगा। मैंने खुद ही देखा है कि बहुत सारे लोगों ने आज ख़रीदा था, वहाँ दिख रहा था। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ 10% अपर सर्किट देख के लोगों ने खरीद लिया, अब अगले दिन ही 10% गिर गया ये, ठीक है। वो मैं चालाक लोगों की बात कर रहा था। तो आज गिरा है तो कल उठ जाएगा। यहाँ पे बात देख लो आप, यहाँ पे भी लोगों ने खरीदा है सस्ता समझ के, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा आप खुद ही सोच लो। 10 शेयर खरीद भी लोगे तो क्या मिलेगा आपको। शेयर्स को भाव से मत तोलो आप। नाउ कम टू द नेक्स्ट शेयर, लाइक VI, वोडाफोन आइडिया। वैसे ही तेज़ी है, वैसे ही गिरावट, वैसे ही तेज़ी, वैसे ही गिरावट, ये चलता रहेगा। चलिए, IRFCR शेयर लगभग ऑलमोस्ट 3% के समथिंग ये शेयर जंप किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बात है मोस्टली ब्रोकर्स पे मैंने ये देखा है ना, कुछ ब्रोकर्स पे, लाइक ग्रो पे हमने देखा कि जो ये रेट है ना, ये जो रेट आपको दिख रहा है गूगल पे, ये रेट वहाँ मैच नहीं कर रहा है। वो 13 से नीचे दिख रहा है वहाँ पे ग्रो पे, ये रेट 13 से नीचे दिख रहा है। अब इसमें पता नहीं ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं और पता नहीं क्या सीन है, बट ऐसा ही हो रहा है। ब्रोकर्स तो जान मार ही रहे, अलग से टैक्स अपना जान अलग से मार रही है ना। चलिए, डेली शेयर खरीद बेच मत कीजिए, ब्रोकर्स राजा बन जाएंगे। अल्टीमेटली गरीब आपको ही बनना है टैक्सेस भर के। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो आप। तो अच्छी कंपनी है, गिरी हुई है और फाइनेंस करती है रेलवे को, मैंने पहले डिस्कस किया है। तो बहुत लो रेंज से आज 3% ऊपर था, अच्छी बात है। और खास करके जब बजट का टाइम आएगा तो उस टाइम पे आप देखा इनका स्वैग ही अलग होता है, बट उसमें भी बहुत अभी ग्रोथ बाकी है। वैसे ही कल्याण ज्वेलर्स के अंदर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया कल्याण ज्वेलर्स का शेयर आगे बढ़ रहा है। लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी है, अर्निंग्स भी अच्छे एस्टिमेट को बीट किया है, और ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल जो इनके रेवेन्यू रहे वो भी बहुत बढ़िया आए हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि बस Q3 का इंतज़ार है। अच्छे ही कर रहे हैं भाई, लेकिन कोई अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं ग्रोथ बहुत बढ़िया है। ग्रोथ है तब तो 5 साल में बढ़िया पैसा बना के दिया है। तो टुकड़ा डाल के छोड़ने का मतलब, समझ रहे हो आप, वही 3 से 5% वाला टुकड़ा। बस मेरे इन्वेस्टर अगर पैसा कमाते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई नो कि आप लोग अभी इससे जो कनेक्ट हो पा रहे हैं वो बहुत कम लोग होंगे, बट अगर जो भी कनेक्ट हो पा रहे हैं वो पैसा बनाएंगे। वो जो चमकीले स्क्रीन को देख के जाते हैं ना कि उनके तरफ जाएंगे तो ज़्यादा कुछ बेनिफिट हो जाएगा, नहीं। आप कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो दिल के, छोटे लोग अक्सर दिल के साफ़ होंगे। नो डाउट सभी के पास उतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो आपको नॉलेज कब देते हैं, जब उनको बेचना होता है। सभी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, सभी लोग ऐसे नहीं होते, बट मोस्टली आपको ऐसे नजर आएंगे। न्यूज़ चैनल्स को देख के आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। वैसे ही आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, आज शेयर लगभग 2.5% ऊपर, और हो भी क्यों ना। आप समझ सकते हो अभी डिफेंस का क्रेज़ डेफिनेटली, कुछ रेलवे से कुछ मिले या ना मिले, उम्मीद है या ना है, बट ऐसा मुझे ज़रूर लगता है कि डिफेंस से मुझे ज़रूर उम्मीद है कि इस बार का डिफेंस कुछ बढ़िया डिफेंस के शेयर्स भागेंगे। बहुत बढ़िया डिफेंस के शेयर्स हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो आपको अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल है। वो कब तक रिटर्न देंगे, जाहिर सी बात है, उनके फंडामेंटल्स आप देखो। लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी है, PE भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सोचेंगे कि इतना भाग रखा है 1 साल में, अब भाई कौन ही खरीदेगा। ये 2024 में जैसे मार्केट चला 197 का शेयर पहुंच चुका है 400 का, कौन खरीदेगा भाई, डबल हो चुका है, कौन खरीदेगा, ये तो ओवर वैल्यूड है। बट ऐसा नहीं है, कंपनी कोई बहुत ज़्यादा PE नहीं है, डिविडेंड भी अच्छी देती है, ग्रोथ भी अच्छी देती है, एंड मेरा मानना है कि अभी भी इनके जो अर्निंग एस्टिमेट है उसको बीट करती हुई आ रही है कंपनी। Q2 का रिजल्ट देख सकते हैं, 25% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको जंप देखने को मिला है। कंपनी लगातार बेहतर कर रही है, और डिफेंस में अभी बहुत कुछ होने भी वाला है। तो वैसे भी
फ्यूचर तो मुझे ब्राइट दिख रहा है टुकड़ा डालने का। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लगभग मैंने आज बताया आपको कि निफ्टी ऑटो में यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला। कारण आप समझ सकते हो, कारण कुछ मैं यही बोलूँगा कि कुछ हरियाली देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो कुछ कंपनीज़ हैं उन्होंने बात किया है मोदी जी से और अमित शाह एंड गवर्नमेंट से, तो वो भी एक अंदर की बात है। तो देखते हैं उस चीज़ पे क्या होता है, आगे बात कर लेते हैं। जियो फाइनेंस भाई साहब, मैं तो पहले ही जिक्र कर रहा हूँ, शेयर बहुत बढ़िया है। फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड, फाइनेंस, सभी जगह से है ये कंपनी। तो मैं मानता हूँ कि फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है। बाकी आने वाले 1-2 क्वार्टर में ज़रूर आपको कुछ बेहतर न्यूज़ मिल सकता है, और इनका फ्यूचर भी तय होगा आने वाला 1-2 क्वार्टर जो होने वाला है ना अभी से, उन क्वार्टर में आपको कुछ ज़रूर बेहतर देखने को मिल सकता है। मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा, लेकिन इनको अगर कुछ बेहतर करना है तो जिस बिज़नेस में इन्होंने एंटर किया है, तो अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में तो ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं ये हलचल किस तरीके से हो पाता है। आगे बात करते हैं एयरटेल की। देखिए, कुछ अच्छे क्वालिटी कंपनीज़ के ऊपर ज़रूर आप निवेश करें, लाइक टुकड़ा ऐसे क्वालिटी कंपनीज़ के ऊपर ज़रूर डालें जिनका भाई साहब, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालें हैं। किसी भी कंपनी का लालच के वास्ते आके किसी भी कंपनी को ख़रीदना मैं ये सही नहीं मानता। वैसे ही आप अगर बात करें ट्रेंड की, ट्रेंड का शेयर बहुत लो पे है अभी, और मैं तो बोलता हूँ ऐसे ग्रोथ शेयर्स प्राइस देख के नहीं खरीदे जाते। पिछले 5 साल की बात करें, बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया, और ये तो कुछ भी नहीं है, अपने 8,000 के लेवल से टूट के आ चुका है ये 4,000 पे। तो आप समझ सकते हो वहाँ से ये शेयर इतना क्रैश कर चुका है, ऑलमोस्ट 50%। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटी अभी अर्निंग जो पी है इनका वो स्टेबल दिख रहा है, एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है। एंड देखते हैं, बट कंपनी बहुत अच्छी है, एंड टेक्सटाइल टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। एंड बाकी आप देखेंगे यहाँ पे रुपीज़ का हाल थोड़ा सा तो ये 90 कब से चला गया, 89 था ना, 89.64 यहाँ अभी दिख रही है। एंड ये अच्छी बात है, ऐसी होनी चाहिए। ऐसे घटते घटते अगर 83, 84, 85 पे आ जाए एटलीस्ट, और वो थमा रहे ना, तो कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। FII ने 2 दिन से तो ख़रीदारी किया है, अब बाकी आज तो शुक्रवार है, और गोल्ड अपना चमक बरकरार रखा है। और गोल्ड का हरियाली देख के जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिख रहा है, और सिल्वर का तो बात ही मत पूछो। आप बोलोगे सभी के मुंह से कुछ नहीं आ रहा है, एक ही चीज़ आ रहा है। जो आम लोग होते हैं ना, उनके मुंह से तो मैं जहाँ तक सुन पा रहा हूँ कि सोना महंगा हो गया है ना। सोना महंगा कुछ नहीं हुआ, उससे बढ़िया रफ्तार में तो इधर सिल्वर दिख रहा है अभी फ़िलहाल। तो आप कह सकते हो कि सिल्वर अभी अपने पीक पे नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं भी डालने का तो थोड़ा बहुत टुकड़ा डालने का, ना कि पूरा पैसा डाल के बैठने का। तो बस लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग अच्छे कंपनीज़ को चुन के लॉन्ग टर्म के लिए बनते हो, बिना उछल कूद किए कि 5% यहाँ से रिकवर कर लेंगे, 10% यहाँ से रिकवर कर लेंगे, मतलब 5% इधर लॉस भी है तो उसको बेच के कहीं अच्छे शेयर्स को ले लेते हैं, उलट पलट कर लेते हैं। और ये आपने अगर डेली मतलब ये चीज़ आप कर रहे हो कि मैं पलट के इसको छोड़ के उसको खरीद देता हूँ, उसको छोड़ के उसके खरीद देता हूँ, लंका लग जाएगा। एटलीस्ट टाइम दिया कीजिए किसी भी शेयर को, ज़्यादा देखिए मत। मेरा ये मानना है कि अगर आप शेयर्स को देखोगे, डेली देखोगे और टाइम देने लगोगे अगर मार्केट को, देख के शेयर्स को, तो शेयर्स आप बेच दोगे। इसीलिए क्योंकि माइंड में आएगा आपका कि 10% ये भाग गया यार, मैं क्यों नहीं भाग रहा हूँ, मेरा शेयर क्यों नहीं भाग रहा है, ये सारे कंपनीज भाग रहे हैं। कि हरियाली और दुखियारी दोनों देखने को मिलती है वहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि आप कम देखें, एंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनीज़ के ऊपर टुकड़ा डाल के बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करना, शुरुआत में नहीं बोला हमने, खैर कोई बात नहीं।